गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए क्या है, क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 4 और उसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा और क्यों होगा। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 आपको दिया गया है क्वेश्चन ये वाला, और हमको इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। अब जान लेते हैं कि ऑप्शन कौन से हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इनको सॉल्व करने के बाद क्या इनका कोई एक सॉल्यूशन आता है। यूनिक मतलब होता है सिंगल, ठीक है। दूसरा क्या है, ओनली टू सॉल्यूशन, क्या दो सॉल्यूशन आते हैं। थर्ड क्या है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या इनको सॉल्व करने के बाद बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। और चेक करते हैं तो बच्चों इसके लिए बनाते हैं क्या है, टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है कि अभी हम इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग। तुम्हारा बोर्ड छोटा है तो बाबा करना पड़ेगा रफ। एक्स वाई लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे। सपोज यदि मैं एक्स प्लेस रखता हूँ क्या हूँ 0, तो जब उसका आंसर वाई का कितना होगा 3 इंटू 0 कितना 0 हो गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। यदि रखता हूँ मैं 1 एक्स प्लेस पे, तो 3 इंटू 1 3 हुआ प्लस 5 कितना हुआ 8 हुआ। रखता मैं 2 रखता यहाँ पे कितना हुआ 2 टू 6 और 6 और 5 कितने होते हैं 11। रखता मैं 3 तो 3 9 और 5 होते हैं 14। रखता हूँ मैं 4 तो 4 से 12 12 और 5 होते हैं 17। तो मतलब क्या समझ आ रहा है मेरे को कि जितनी मैं x की वैल्यू रखता रहूँगा 100 तक 1000 तक लाख तक, उतनी ही y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब इन्फिनाइट टाइम्स यदि मैं x की वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो हमको इन्फिनाइट टाइम्स y की वैल्यू भी तो आएगी। इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों। क्वेश्चन को दिया गया है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब इसको सॉल्व करना है हमको और इसके 4 प्रकार के सॉल्यूशन जो है हमको फाइंड करने हैं। देखते हैं तो फर्स्ट क्या है हमारा x इक्वल टू 0 हमारे ऊपर है, हमको 4 प्रकार के सॉल्यूशन निकालने हैं। यदि मैं रखता हूँ x इक्वल रखता हूँ मैं 0, तो हमारा रखो बेटा कितना होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 कितना 0 हो गया, वाई इक्वल टू 7। तो हमारा फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन आया है वो आ गया हमारा कितना 0 और 7। ठीक है, और रखता हूँ मैं एक्स इक्वल रखता हूँ मैं 1। तो बच्चों कितना होगा इसका 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 7 माइनस 2 बचेगा 5। तो इसका आपका जो सॉल्यूशन हो गया आंसर होगा, तो 1 रखे हमने और हमको आ गया आंसर 5। ठीक है। थर्ड, यदि मैं रखता हूँ एक्स इक्वल रखता हूँ मैं 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 3। तो आपका जो आंसर आया है 2, 3। और रखता हूँ कि मैं एक्स इक्वल रखता कितना 3, वो x की वैल्यू मेरे ऊपर है। ठीक है,
उसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका इसका आता है तो एक्स वैल्यू वो आपके ऊपर है जो पुट करना हो। कुल मिलाकर के हमको 4 टाइप के क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वन कर लेंगे। अब 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 1। जब का आंसर आ गया 3,1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे निकालने हैं आपको। तो आपको हिंट के लिए बस एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे सॉल्व। ठीक है, यदि पूरे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्या करोगे, इसलिए एक क्वेश्चन समझा के आपको कैसे करना ना, बाकी क्वेश्चन वैसे करने पड़ेंगे आपको। अब बच्चों क्वेश्चन बनाता है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। मतलब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास इक्वेशन दी गई है ये वाली, उसमें x और y की वैल्यू भी आपको दी गई है। सिंपल सा है, तो बच्चा कर लेगा सॉल्व। मतलब हमको x इक्वल टू 2 दिया गया है, y इक्वल टू 1 दिया गया है और 2x प्लस 3y में हमको पुट करना है वैल्यू। 2 इंटू कितना x है 2 है, 3 इंटू वाई कितना है 1 है, इक्वल टू k, 2 जा 4, 3 1 जा 3, कितना हो गया k इक्वल टू 7। सिंपल सा है। यहाँ तक आपके एक्सरसाइज जो होती है एंड। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को करिएगा शेयर, जिससे आपके दोस्त भी ऐसे क्वेश्चन कर सकें सॉल्व। हमारा चैप्टर नंबर 2 तक जो था वो मोस्ट एमपी चैप्टर थे, ठीक है ना, नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में यार, बहुत आते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत इजी हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 3 और 4 तो करिए बहुत इजी हैं, लेकिन 1 और 2 चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करिए, बहुत ही मतलब प्रैक्टिस करिए उसका, तो आप सके बनेगा। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।